कि झूठी सियासत के पुजारी नहीं है हम, बेताज बादशाह हैं, भिखारी नहीं है हम। हमने जब भी शिकार किया शेर का किया, मासूम हिरनियों के शिकारी नहीं है हम। वर्तमान में सरजीव जो मुगल है इस वक्त आरएसएस है, सबसे बड़ी मुगल है। सबसे बड़ी जो मुगल है यहाँ पर वो आरएसएस है। जब यहाँ पर जो हिंदू समाज के ब्राह्मण धर्म के छुआछूत भेदभाव और दलितों के साथ, ओबीसी के साथ, शूद्रों के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, उस वक्त लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। वही धर्म परिवर्तन वाले यहाँ रह गए। जो मुगल आए थे वो चले गए, तुर्क आए थे चले गए। कौन सी ओवैसी को? असुद्दीन ओवैसी। ओवैसी जो है वो अपने आप को मानते हैं कि मैं तो खान हूँ, पठान हूँ, मैं तो जो है ब्राह्मण हूँ, ठाकुर हूँ। वो अपने आप को सवर्ण जाति का मानते हैं। तो SC ST OBC वाले कहाँ जाएंगे? उनका ताल्लुक नहीं है। उनको सीधा सीधा सा समझना आना चाहिए। यदि वो मुसलमान हैं तो वो अपने आप को भारतीय कहें, इंडियन कहें और हिंदुस्तान अपनी जबान पर ना लाएं। तो जब वो भारतीय कहलाएंगे, अन्यथा वो भारतीय नहीं है, वो ब्राह्मणवादी मनुस्मृति का, RSS का, BJP का काम करने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं विनय हूँ और आप देख रहे हैं VR1 न्यूज़। अभी उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में हम मौजूद हैं और यहाँ पे बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थन में बावन मेश्राम की रैली है। आप मेरे पीछे जो ये ग्राउंड देख रहे हो, यहाँ पे तमाम जो लोग हैं आज इस रैली का हिस्सा बने हुए हैं और जहाँ तक भी हम नज़र डालते हैं जो ग्राउंड है वो ग्राउंड भरा हुआ है और अभी कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ है। और ये जो लोग हैं आज यहाँ पर बड़े संख्या में यहाँ मौजूद हैं। इसी मैदान में हमारे साथ में, क्या नाम है भाई आपका? मौलाना मोहम्मद इकबाल कासमी। तो इकबाल भाई हमारे साथ में हैं और सरदार जी अपना नाम भी बताइए। सरदार KM सिंह। सरदार KM सिंह है। तो देश में जो इस समय एक माहौल चल रहा है, देश में जो माहौल चल रहा है, इस अलग अलग होने का माहौल चल रहा है। अभी आप दोनों साथ में खड़े हुए हैं। जी जी। तो बताइएगा कि आप दोनों जैसे और भी SC ST OBC के जो लोग हैं, इसका क्रेडिट जो है बावन मेश्राम जी हैं और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब हैं और यहाँ पर बाकी टीम ने बहुत मेहनत की है। उस मेहनत का सिला है जो आप देख रहे हैं। अच्छा, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश या देश में जो हालात बने हुए हैं, आप इन हालातों को किस तरीके से BJP और RSS का जिम्मेदार मानते हैं? ये इसलिए मानते हैं कि आज हमारा उत्तर प्रदेश और फिर हमारे देश भारत के अंदर जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, ये राजनीति बहुत ही ख़राब राजनीति है। ये दो समुदाय यानी जो 85% भाई हैं, इन भाइयों को जुदा किया जा रहा है। इस पर एक शेर कहना चाहता हूँ, उससे सारा मसला वाज़े हो जाता है कि झूठी सियासत के पुजारी नहीं है हम, बेताज बादशाह हैं, भिखारी नहीं है हम। हमने जब भी शिकार किया शेर का किया, मासूम हिरनियों के शिकारी नहीं है हम। अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी BJP और RSS तकरीबन 1-2 साल पहले CAA लेके आए थे। CAA और NRC को आप लोग कैसे देखते हैं और क्या इनको जरूरत पड़ी CAA और NRC लाने की? ये इनको ज़रूरत इस तरीके से पड़ी है कि हमारे भारत के अंदर जो 85% है वो गरीब तबका है अक्सर। तो उन गरीब तबकों को किस तरीके से परेशान किया जाए और फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके किस तरीके से राज किया जाए। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर जो अंग्रेज काबिज थे इस प्यारे देश के अंदर, वो लड़ते थे और राजनीति करते थे, सेम उसी तरीके से लड़ाई करो और राजनीति करो। ये इस तरीके से कर रहे हैं, इसलिए उनको CAA और NRC की ज़रूरत पड़ी कि यहाँ से मुसलमानों को निकाला जाए या उन लोगों को। सरदार जी एक बात बताइएगा, इस देश में जो मुख्य धारा की मीडिया जिसको हम कहते हैं, लगातार मुख्य धारा की मीडिया में एक मुद्दा हमेशा चलता है कि जो मुसलमान हैं वो मुगलों से उनको जोड़ा जाता है। और ये जो पूरा जो टॉपिक है, ये टॉपिक पूरा जो मुसलमानों को विदेशी कहने की तरफ चला जाता है और अंतिमता उनका एक जो रहता है वो ये रहता है कि मुसलमान हमारे देश का नागरिक नहीं है। अरे DNA टेस्ट करो, उसमें सब आ गया। इसका सीधा सा जो है अपने आप दूध और पानी हो गया। सुनिए, बात सुनिए पूरी। विदेशी तो ब्राह्मण है। बात सुनिए, बात टॉपिक पूरी बात होने दीजिए। तो सरदार जी आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसी क्या उनको आवश्यकता पड़ गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जो, क्योंकि यहाँ के जो मुसलमान हैं मुगल बाद में आए हैं, ठीक है, और जो मुगल थे, आपको क्या लगता है कि वर्तमान में यहाँ पे कौन मुगल दिखता है? जो मुगल थे वो लूट खसोट करके चले गए हैं।
वर्तमान में सरजीव जो मुगल है इस वक्त आरएसएस है, सबसे बड़ी मुगल है। सबसे बड़ी जो मुगल है यहाँ पर वो आरएसएस है। और अब वो क्या काम कर रही है कि जो मेरा समाज 85% है, यहाँ पर उस वक्त जब मुगल आए थे, जब यहाँ पर जो हिंदू समाज के ब्राह्मण धर्म के छुआछूत भेदभाव और दलितों के साथ, ओबीसी के साथ, शूद्रों के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, उस वक्त लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। वही धर्म परिवर्तन वाले यहाँ रह गए। जो मुगल आए थे वो चले गए, तुर्क आए थे चले गए। अच्छा, अभी मोहन भागवत जी लगातार एक बात कहते हैं कि इस देश में जितने भी लोग हैं हिंदू हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? यार देखिए, हिंदू का मतलब जो है वो गुलाम होता है। हिंदू के मायने चोर, उचक्का, काला, काफिर, बदमाश। आप अपना नाम बताइए। मुझे आरडी गादरे कहते हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी से उत्तर प्रदेश का मीडिया प्रभारी हूँ मैं। अच्छा। और हम लोग देखिए ये हिंदूवादी विचारधारा को नहीं मानते हैं, क्योंकि हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है। क्योंकि हमारा ये भारत देश है, हम लोग यहाँ के भारतीय हैं और यहाँ के हम लोग मूल निवासी हैं। और भारतीय संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया में रहने वाले इंडियन कहलाते हैं, भारत में रहने वाले भारतीय कहलाते हैं। तो ये एक षड्यंत्र है जो पारसी धर्म में कहा गया था हिंदू, और ये वो भी नहीं है। मैं सीधा बतला देना चाहता हूँ, यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता एक बड़ी फेमस थी, मोहनजोदड़ो नाम की सभ्यता थी। तो हमारे देश का नाम सिंधु प्रांत था। ऐसे ही इसके चारों ओर जितने भी 3 समुद्र हैं बहुत बड़े बड़े, तो सिंध महासागर के नाम से जानते थे। लेकिन हमारे मुस्लिम समाज में क्या है कि उसमें जो अपनी उनकी वो होती है लेडीज, उनको खातून कहते हैं, लेकिन उसका उर्दू अरबी जो लफ्ज होता है वो हातून होता है। ऐसे ही सिंध को हिंद उनकी भाषा में बोल दिया गया और वो हिंदुस्तान कहने लगे। अच्छा, एक बात गलत है, उसके लिए हमें समझना होगा हमेशा के लिए। यदि हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तो पिटते रहेंगे। और रही ये बात, अभी आप इनसे भी क्वेश्चन कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम का राग, ये मुस्लिम जो है यहाँ पर SC ST OBC माइनॉरिटीज से कन्वर्टेड है। वो क्यों है कि यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणवादी ने, मनुस्मृति ने, मनुवाद ने बनाई थी, वो उस व्यवस्था का प्रचलन है। अच्छा, ये जो बात है ये बात ओवैसी जी को पता नहीं है क्या? कौन से ओवैसी को? असुद्दीन ओवैसी। ओवैसी जो है वो अपना आप को मानते हैं कि मैं तो खान हूँ, पठान हूँ, मैं तो जो है ब्राह्मण हूँ, ठाकुर हूँ। वो अपना आप को सवर्ण जाति का मानते हैं। तो SC ST OBC वाले कहाँ जाएंगे? उनका ताल्लुक नहीं है। उनको सीधा सा समझना आना चाहिए। यदि वो मुसलमान हैं तो वो अपने आप को भारतीय कहें, इंडियन कहें और हिंदुस्तान अपनी जबान पर ना लाएं, तो जब वो भारतीय कहलाएंगे। अन्यथा वो भारतीय नहीं है, वो ब्राह्मणवादी, मनुस्मृति का, RSS का, BJP का काम करने वाले हैं। जल्दी उनके भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अंतिमता विकल्प क्या है? अंततः विकल्प यही है कि इसका जो संगठन बना हुआ है, हम लोग इस तरह कोशिश कर रहे हैं इसको महागठबंधन में तब्दील किया जाए। यही एक विकल्प रह गया है। और जो अन्य पार्टियां हैं वो धीरे धीरे हमारे साथ आ भी रही हैं और बहुत सारी आ भी चुकी हैं, तकरीबन 30 के ऊपर आ भी चुकी हैं, 36 पार्टियां आ चुकी हैं। इसके अलावा ओवैसी साहब से भी बात की जा रही है और हो भी रही है, वो भी बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी बहुत करीब जल्दी से आ जाएंगे। तो ये हमारे साथ में तमाम जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के यहाँ पे लोग मौजूद थे। देखिए, और आपने इनका जो वक्तव्य है को बता दूं, बताएं। बहुजन मुक्ति पार्टी जो प्लेटफॉर्म है वो बहुजनों का है, यानी बहुसंख्यक जनों का, बहुसंख्यक 85% लोगों का। ये मुस्लिम समाज में गलत धारणा है कि ये बहुजनों का यानी दलितों का या SC का, अनुसूचित जाति का प्लेटफॉर्म है। ये उनको समझ नहीं है, क्योंकि जो हमारी बड़ी मीडिया है वो गलत प्रचार प्रसार करती है। यदि अभी देखिए कोरोना इन्होंने दिखाया, मैं पूछना चाहता हूँ कि इस कोरोना में, इस समाज में, इस जो वर्तमान सरकार में जो है क्या सुविधा दी गई लोगों को? जो हॉस्पिटलों में भर्ती हुए वही मर गए, उनकी जो है ऑक्सीजन के नाम पे ऑक्सीजन कम कर दी गई, जो जितनी सांसें चाहिए थी वो नहीं दी गई, और उसमें वो एकदम ऐसा, तो लोगों में कहीं ना कहीं तरीके से जो लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पीड़ा है, कष्ट है कि जिस तरीके से उनको उम्मीदें, जिस तरीके से उनको ये बताया गया था कि आने वाले समय में बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। बार अब की बार बहुजन मुक्ति पार्टी सरकार, सबको देखा बार बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार, बहुजनों की बहुजन मुक्ति पार्टी सरकार। तो यहाँ पे तमाम जो लोग थे मौजूद थे, हमने इन लोगों से बात की, इन्होंने अपनी बात रखी। और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात को रखने का संवैधानिक अधिकार है।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको हमारी जो हमने इंटरव्यू किया कैसा लगा, इस पे अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। हमसे जुड़ने के लिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए VR1 न्यूज़ पर विजिट करते रहें। धन्यवाद।